क्या मार्केट ने आपको परेशान कर रखा है? क्या मार्केट कभी भी आपको टारगेट नहीं देती? जब भी आप होल्ड करते हैं तो टारगेट के बजाय एसएल दे देती है। जब भी आप होल्ड नहीं करते टारगेट से भी ऊपर जाके आपको पत्तावा दे देती है। क्या मार्केट आपको देख रही है? जब भी आप बाय करते हो तो मार्केट नीचे और सेल करते हो तो मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मार्केट आपको टारगेट क्यों नहीं दे रही है? मार्केट आपको टारगेट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, 5-10 स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हो। और हर स्ट्रेटजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती। कुछ स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होती है, कुछ स्ट्रेटजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। ट्रेडिंग से मेरा मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। दोनों में फ़र्क होता है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को मोमेंटम तक होल्ड किया जाता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टारगेट और एसएल तक। 1:3, 1:2 आपने सुना होगा, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होता है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में नहीं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में कभी आपको 1:1 में भी निकलना है, 1:10 में भी निकलना है, 1:2 में भी निकलना है, उसमें फ़र्क आते रहता है। तो सबसे पहले आपको अगर ये चीज़ें बंद करनी है तो आपको 2 स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है और आपका दिन का पहला ट्रेड उन्हीं 2 में से एक स्ट्रेटजी में से ही होना चाहिए। इससे आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा और आप टारगेट और एसएल के लिए रुक पाएंगे। दोनों में आपकी मास्टरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप टारगेट को रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है टारगेट के लिए रुकने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट तक रुकने का यही सीक्रेट है कि एक स्ट्रेटजी पे काम करो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेटजी आपको कितना टारगेट देने वाली है। टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है, उससे ही आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं कि मार्केट क्या आपको देख रही है? जब भी आप बाय करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, सेल करते हैं तो ऊपर चली जाती है। ऐसा तब होता है जब आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। अगर पहला ट्रेड आपका लॉस चला जाए या आपने गलत ट्रेड ले लिया या आपका कोई ट्रेड छूट गया, अच्छा ट्रेड छूट गया, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ट्रेड किसी का छूट गया, इस लेवल में अगर किसी का ट्रेड छूट गया, अगर ये किसी की स्ट्रेटजी होगी, किसी का ट्रेड छूट गया तो उसको पछतावा होने लगेगा, उसका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा कि अरे यार मेरा ट्रेड छूट गया। तो ये चीज़ें जब होती है तो मार्केट में मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट अगेंस्ट ही काम कर रही है। ये चीज़ें होती है तो हम मोमेंटम में बाय करने लग जाते हैं। ये कैंडल क्लोज हुई, हमने डिसाइड कर लिया इसके नीचे बाय करेंगे, और हमको टारगेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ तक जाएगा मार्केट दिखता है। तो इस तरीके की चीज़ें तब होती है जब माइंडसेट ख़राब हो जाता है। तो कभी भी अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ही वेट करें। मोमेंटम में बाय करोगे, मोमेंटम में होता क्या है, कभी भी यहाँ से आपका एसएल क्यों लेते हैं, हम यहीं बाय क्यों करते हैं? यहाँ से हमको एसएल पता है, एसएल यहाँ से हमको पता है 15 पॉइंट का होगा, 20 पॉइंट का होगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहाँ चली जाती है तो यहाँ से हमको 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिलते रहते हैं। यहाँ से हो सकते हैं 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे होके एसएल भी ले ले। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो जैसे ही 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा, हमको लगेगा हमारे अगेंस्ट चल रही है मार्केट, निकाल देंगे, फिर मार्केट नीचे चले जाएगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा यहाँ बाय कर रहे हैं, 10 पॉइंट दिया, वापस से 20 पॉइंट डाउन किया, हमको लगा फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट चलेगी। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब हम मोमेंटम में बाय करते हैं, गलत माइंडसेट के साथ बाय करते हैं। कभी भी मोमेंटम में बाय मत करना। कोई ट्रेड अगर छूट गया तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी का वेट करो, नेक्स्ट बार स्ट्रेटजी बनने का वेट करो। ये नहीं कि कहीं पे भी बाय कर लें। जिस स्ट्रेटजी पे आप बाय करते हो तो उसी स्ट्रेटजी का वेट करो। कभी भी रैंडम स्ट्रेटजी यूज़ मत करना है। रैंडम स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ट्रेड छूट गया, यहाँ पे आपने लॉस कर दिया, यहाँ पे भी आपको ट्रेड दिखेगा, यहाँ पे भी आप लॉस कर दोगे। ये नीचे गया जरूर है लेकिन यहाँ पे भी आप लॉस कर दो यार। प्रॉफिट करोगे 10 पॉइंट 15 पॉइंट का प्रॉफिट, लॉस करोगे 20 पॉइंट 30 पॉइंट का लॉस। इस तरीके से आप यहाँ पे भी बाय कर दोगे, यहाँ पे भी बाय कर दो, यहाँ पे भी आपको ट्रेड, हर जगह ट्रेड दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको ट्रेड दिखेगा, ब्रेकडाउन हो रहा है, ट्रैप हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन, यहाँ से ऊपर चले गया, ट्रैप हो गए। इस तरीके से ट्रेड छोटे छोटे ऐसे लेके ट्रेड बड़ा हो जाता है। आप 2-3 ट्रेड लेके 30 पॉइंट 40 पॉइंट का ऐसे ले लेते हो और 30 पॉइंट 40 पॉइंट का लॉस ले लेते हो। लेकिन आपको अगर यहीं पे आपको 15-20 पॉइंट का एसएल दिखे तो आप डर जाते हो कि नहीं यार 20 पॉइंट का एसएल कैसे लूँगा मैं। तो इस तरीके से कभी मत कीजिएगा। अपनी स्ट्रेटजी का रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी पे ही बाय कीजिए। तो होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।